जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की चौथी क्लास है। टॉप 70 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको इस वीडियो से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न आपका है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सारनाथ। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयानक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अब्दुर रहमान हमीर रासो। ये आपका नहीं है, इसका लिखा था सारंग धर ने लिखा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ये आपका रॉन्ग है। अगला प्रश्न आपका है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर होगा परमार राजा भोज ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आपका प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है गोपाल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी धर्मपाल। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। मैं हर क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना आपसे नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फिर से सुनिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न एसएससी में भी आ चुका है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पाल वंश। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है यूपी SSS आप क्वेश्चंस को बहुत सीधा नहीं रख रही है, घुमा के क्वेश्चन दे रही है और बहुत ही ट्रिपिकल क्वेश्चन रख रही है। तो आपका राइट आंसर होगा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महानतम प्रतिहार राजा था। प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मिहिर भोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इसलिए वेरी मोस्ट। अगला प्रश्न आपका है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुमार पाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो या यूपी SI हो या ऑल इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है चोल। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था। महोदया किसका पुराना नाम है? ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी आ सकता है या यूपी SI में भी आ सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला प्रश्न आपका, देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, उसमें था महोदया, इसमें है नगर महोदय श्री, ये भी क्वेश्चन को घुमा दिया, इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसे क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? प्रश्न फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। कन्नौज को नगर महोदय के नाम से कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है कृष्णराज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? उसने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 712 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो आपका राइट आंसर होगा अल्पतगीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये गजनी राजवंश का संस्थापक था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, उसने ये पूछा प्रश्न। तो आपका राइट आंसर होगा विद्याधर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपका है, बुक से रिलेटेड है, किताब से रिलेटेड है, शाहनामा का लेखक कौन था? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे SSC हो या इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे बैंक के लिए हो, उसमें भी यूपी ट्रिपल एस सी हो या टीचर की वैकेंसी आती है, उसमें भी क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन जरूर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है, आने की संभावना भी इसकी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है अल-बरूनी। यानी पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था उसको बोलते हैं अल-बरूनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? यानी महमूद गजनवी ने हमला करने के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा भीमदेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। कुछ नोट है उसको भी ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण 1125 से 1126 ईस्वी के समय जहाँ के शासक भीमदेव प्रथम थे,
भीमदेव प्रथम का जो शासनकाल था वो 1022 से 72 तक था। महमूद मंदिर ने अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के एक साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्गत किए? तो आपका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल राज सेकंड ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जयचंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। अगला प्रश्न आपका है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? क्वेश्चन को घुमा के दिया उसने, घुमा के पूछता है वो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयचंद। अगला प्रश्न आपका है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो आपका राइट आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? यानी किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? यानी मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था उसके सहयोग से उन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त कर ली? तो आपका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। बख्तियार खिलजी ने एक और काम किया था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आप बहुत नोट डाउन कर लीजिएगा। बख्तियार खिलजी ही था एक मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला दिया था, राख कर दिया था उसको। कई दिन तक जलता रहा था वो। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। कुतुब मीनार, प्रश्न है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? प्रश्न है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था? प्रश्न है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एक तो नियमित रूप से सिक्के जारी करना, दूसरा कि अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। दोनों क्वेश्चन एक ही में आ गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये पहली मुस्लिम शासिका थी भारत में। तो आपका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के शासन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? यहां पर रक्त है आपका, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली का एक ही शासक था, उसका नाम था बलबन। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बलबन। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यूपी SSC UPSI कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आने की पूर्णतः संभावना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। नोट डाउन कुछ कर लीजिए। नोट है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी, नगद वेतन देने की प्रथा भी उसने चालू की थी। ऐसा करने वाला दिल्ली का वो पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय अधिक था, बहुत अधिक था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा। बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण और स्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था और नगद वेतन देने वाला कौन शासक था? ये चारों क्वेश्चन मैंने एक नहीं बता दिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नोट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नवीन कर लगाए गए थे। एक था घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। दूसरा था चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इन्होंने ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी PSS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है रावी। अगला प्रश्न आपका है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलका वंश का प्रथम सुल्तान बना? प्रश्न फिर से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलका वंश का प्रथम सुल्तान बना? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा गाजी मलिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ सकता है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो आपका राइट आंसर होगा दौलताबाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश दिया था, कौन सा शासक था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता
भारत में किसके शासनकाल में आया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो आपका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। मैंने हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो पेपर में पूर्णतः पूछने की बहुत ही 100% पॉसिबिलिटी बनती है। अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने लगाया। वैसे गलत था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपका राइट आंसर होगा खातोली का युद्ध था। (1518) में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी ने की थी। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये रिपीट हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है और सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित वंशों की किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? खिलजी है, लोधी है, सैयद है, गुलाम है। तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश आए, फिर खिलजी आए, फिर आपका सैयद आया, फिर आपका लोधी, सबसे लास्ट में लोधी वंश आया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये क्रम बहुत पूछता है, नोट डाउन कर लीजिए। गुलाम वंश का जो शासनकाल था 1206 से 1290 के बीच था। खिलजी वंश का जो शासक था 1290 से 1320 के बीच था। सैयद वंश का शासक जो था 1414 से 1451 के बीच था। और लोधी वंश का जो शासक था 1451 से और 1526 तक का शासन था। सॉरी,
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोधी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।